Bismillahirrahmanirrahim. Question number 13. A bank increased the rate of simple interest which it paid to depositors from 3.5% to 4 annum. Find how much more interest Susan would receive if she deposits 6,400 in the bank for 6 months at the new interest rate. इसमें कह रहे हैं कि एक बैंक पहले आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट रेट पे जो आपके पास रेट दे रहा था, सिंपल इंटरेस्ट रेट जो था उसका वो 3.5% था। वो 3.5% से इंक्रीज़ करके उन्होंने 4% पर एनम कर दिया। इसका मतलब है 0.5% इंक्रीज़ किया है। अब आपने बताना है कि 0.5% जो इंक्रीज़ किया वो 0.5% इंक्रीज़ करने की वजह से उसको हाउ मच मोर इंटरेस्ट, उसको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट और मिल रहा है, यानी कितनी ज़्यादा मोर अमाउंट उसको मिलेगी अगर वो $6,400 बैंक में 6 मंथ्स के लिए रखवाती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप सबसे पहले तो 3.5% के हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट 6,400 प्रिंसिपल अमाउंट एंड 3.5% रेट के हिसाब से 6 मंथ्स टाइम पीरियड के लिए एक इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लें और फिर 4% के रिस्पेक्ट से निकाल लें। तो जो 3.5% पे आपको अमाउंट मिलेगी और जो 4% पे अमाउंट मिल रही है, दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा मोर अमाउंट मिल रही है। या आप जो अभी 3.5% इंटरेस्ट रेट गिवन है और जो 4% इंटरेस्ट रेट गिवन है, दोनों का डिफरेंस ले लें और डिफरेंस का और उस डिफरेंस रेट का जो डिफरेंस इन द रेट होगा डेट इज़ 0.5%, उस पे आप इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लें तो वो अमाउंट वो होगी जो उसको मोर अमाउंट मिलेगी। मीन्स डैट आपके पास इंटरेस्ट रेट जो गिवन है वो ओल्ड रेट गिवन है आपके पास 3.5% पर एनम और जो न्यू रेट गिवन है डैट इज़ 4% पर एनम। सो द डिफरेंस इन द रेट इज़ difference in the rate is 4% minus 3.5%. It means that the difference in the rate is of 0.5%. अब इस 0.5% के रिस्पेक्ट से आप इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लें कि इस 0.5% डिफरेंस इन द रेट की वजह से कितनी इंटरेस्ट अमाउंट बन रही है। सो द इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ PRT/100. प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 6,400 and the rate is 0.5%. the time period is 6 months. अब रेट आपके पास यहाँ पे पर एनम के हिसाब से गिवन है तो टाइम पीरियड भी पर एनम मीन्स दैट ईयर्स में होनी चाहिए। तो ये 6 मंथ्स को मैं ईयर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो 6 डिवाइडेड बाई 12 कर दूंगा तो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी डिवाइडेड बाई 100। सो 00 विल बी कैंसिल बाई 00 और 2 6 द 12 2 3 द 6 2 2 द 4 और 2 3 द 6 2 1 द 2 6 द 12 और नेक्स्ट 3 1 द 3 3 2 द 6। सो 2 मल्टीप्लाई 0.5 इज़ 1 और 1 मल्टीप्लाई 16 इज़ $16. सो द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट अमाउंट विल बी ऑफ $16। डिफरेंस इन द अमाउंट यहाँ पे हमारे पास $16 आ रहा है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 13। सो इसको वर्डिंग में लिख देते हैं। इफ़ शी डिपॉजिट फॉर इन द बैंक फॉर 6 मंथ एट द न्यू रेट, फाइंड हाउ मच मोर इंटरेस्ट Susan would receive $16 as more interest तो जो रेट इंक्रीज़ हुआ, रेट इंक्रीज़ होने की वजह से उसको $16 मोर इंटरेस्ट रेट अमाउंट उसको मिलेगी। सो एक तो तरीका ये है। दूसरे तरीके में आप 0.5 रेट के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लें और 4%
के रिस्पेक्ट से इंटरेस्ट निकालने और दोनों इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, इंटरेस्ट अमाउंट कितनी ज़्यादा मिल रही है रेट चेंज होने की वजह से। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 13। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।